नमस्कार। आज इंग्लिश डिक्टेशन का पैराग्राफ लिया गया है प्रोग्रेसिव दिसंबर 25 का एक्सरसाइज 25 फर्स्ट हाफ। इस पैराग्राफ में आने वाले कुछ वर्ड्स के आउटलाइन दिए गए हैं, यहाँ देख लें। ये एक्शन कमेटी है। एक्शन इस तरह से लिखते हैं, तो अकेला में लिखते हैं तो ए का दे करके और एक्शन दे देना है, लेकिन इसके साथ और जोड़ा गया है तो ए देने की जरूरत नहीं है, सीधा कसन लिखकर कमेटी इसमें लिख देना है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज है। अथॉरिटीज के लिए टीएच से काट दिया जाता है, अथॉरिटीज है तो टीएचएस हो गया। और जब काटने की स्थिति नहीं होती है तो बगल में क्लोज टू क्लोज लिखा जाता है। तो ऐसा इस तरह से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल इस तरह से बताया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी हो गया और अथॉरिटीज हो गया। नेक्स्ट है इनडिफरेंट। ये तो आपके लेसन बुक में ग्रामर के रूप में माना गया है, इन कटवाई डी। और जब ये पहले इन है और बाद में डिफरेंस है तो आधा से ज्यादा में काटना चाहिए, तो ये हो गया इनडिफरेंट। ये अंडरमाइनिंग है, अंडर, और इसमें आधा और मोटा है तो एम जोड़ना मुश्किल इसमें है, तो एम जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इस स्थिति में हम क्या करते हैं, डिसजॉइन कर देते हैं। ऊपर की ओर जा रहा है और उसका अपोजिट डायरेक्शन में एम शुरू कर देते हैं, तो अंडरमाइनिंग। डिटेरियोरेशन है, डे अटेरे। कुछ लोग लिखते हैं डी हाफ करके, डिट होता है और रेशन होता है। आप खुद से इसको खींच करके देखिए कि इसको लिखना आसान है या इसको लिखना आसान है। ये डे है, टेर है और रेशन है, डिटेरियोरेशन। अब स्लो स्पीड में डिक्टेशन होगा और कुछ जो बीच बीच में समझ में आएगा कि इसको बताना है तो बताते चलेंगे। शुरू करें। सर, आई फील that there must be plain speaking on this question for the very future of the nation। यहाँ जो प्लेन आ रहा है तो प्लेन PLAIN भी होता है और प्लेन PLANE भी होता है, और शॉर्टहैंड की दृष्टि से देखें तो एक प्लान भी होता है। तो प्लान और प्लेन में तो आउटलाइन में अंतर ये होगा कि प्लान एबव द लाइन होगा, लेकिन ये दोनों तो ऑन द लाइन रहेगा, सेम है। जो ये एक ही तरह से दोनों बोले जाते हैं, इसलिए एक ही तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन इनको समझना पड़ेगा मीनिंग से, या सेंटेंस के अनुसार कहिए या मीनिंग के अनुसार कहिए, कंसेप्शन के अनुसार कहिए। तो यहाँ पर प्लेन स्पीकिंग है, तो इसका मतलब क्या है, प्लेन माने साधारण, साफ साफ, और ये प्लेन क्या होता है, हवाई जहाज। तो इसके आधार पर हम इसका टीसी करेंगे। प्लेन स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर प्लेन जो है एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है स्पीकिंग का। प्लेन स्पीकिंग ऑफ ऑन दिस क्वेश्चन फॉर द वेरी फ्यूचर ऑफ द नेशन। द टाइम हैज कम टू से इन categorical terms that not only these programs of action but the mentality
अब देखिए यहाँ पर अलिटी अरिटी के लिए बताया गया है रूल में कि अलिटी के पहले जो कॉन्सोनेंट होगा उस कॉन्सोनेंट के स्ट्रोक को उसके पहले वाले से डिज्वाइन करते हैं। जैसे फैटालिटी है तो फै लिख करके टी को डिज्वाइन करते हैं फैटालिटी। लेकिन यहाँ पर मेंटालिटी है तो आलिटी के पहले मेन आ गया, तब मेन के बाद और एलिटी के बीच में, मेन और एलिटी के बीच में कोई कॉन्स्टेंट है ही नहीं, कोई स्ट्रोक है ही नहीं, इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा मेंटालिटी। Mentality behind these activities is totally wrong and must be considered. Must be considered in the strongest terms. Action committees are formed by political parties when they want to enter a struggle. What is the relevance of an action committee to the grievances of students? Against whom do the students want to fight and whom do they seek to oppose? They oppose their teachers, their university authorities, and their own government. The only result of their action is that they cause harm, whether they are conscious of it or not, to their own society, community, and a state. I do not say that the I do not say को मिला सकते हैं, I do not say that the fault lies only with the students. We have to admit that other forces often exploit the students for their own ends. Sometimes political parties are behind the scenes and they utilize students for party ends. Sometimes, and this I say with even greater regret.
greater regret. There are teachers themselves of the university who use students to advance selfish interests. Political parties which are guilty of tampering, tampering है TAMPERING, tampering, तो ये हो गया लाइन के ऊपर रहेगा टेम्परिंग। With the students and undermining the future of the country. Teachers who misguide students have no right to that honorable name. All sensible persons will condemn such practices, but I wish to state that in the end the students must also take responsibility for allowing themselves to be exploited. I am not thinking so much of school boys, but surely young men and women in the universities must realize that such conduct lowers the prestige of the nation, endangers their own future. University education is no doubt primarily the concern of the state government, but the government of India cannot remain indifferent to the developments that are taking place. It has become necessary it has become necessary that the central government should also take an interest in the matter and in consultation with the consultation with the in consultation with the in consultation with the
universities and the state governments devise measure to check further deterioration and improve discipline. Today, when I have before me students from all the states of India, I cannot refrain from appealing to them and through them to all the students of India to realize the grave situation which has been created. The youth are the future hope of the country, for they will be the architects. Start. Sure, I feel that there must be plain speaking on this question for the very future of the nation. The time has come to say in categorical terms that not only these programs of action but the mentality behind these activities is totally wrong and must be condemned in the strongest terms. Action committees are formed by political parties when they want to enter a struggle. What is the relevance of an action committee to the grievances of students? Against whom do the students want to fight and whom do they seek to oppose? They oppose their teachers, their university authorities, and their own government. The only result of their action is that they cause harm, whether they are conscious of it or not, to their own society, community, and state. Para, I do not say that the fault lies only with the students. We have to admit that other forces often exploit the students for their own ends. Sometimes political parties are behind the scenes and they utilize students for party ends. Sometimes, and this I say with even greater regret, that there are teachers themselves of the university who use students to advance selfish interests. Political parties which are guilty of tampering with the students are undermining the future of the country. Teachers who misguide students have no right to that honorable name. All sensible persons will condemn such practices, but I wish to state that in the end, that students must also take responsibility for allowing themselves to be exploited. I am not thinking so much of
schoolboys, but surely young men and women in the universities must realize that such conduct lowers the prestige of the nation, endangers their own future. University education is no doubt primarily the concern of the state government, but the government of India cannot remain indifferent to the developments that are taking place. It has become necessary that the central government should also take an interest in the matter and in consultation with the university and the state government devise measure to check further deterioration and improve discipline. Today, when I have before me students from all the states of India, I cannot refrain from appealing to them and through them to all the students of India to realize the grave situation which has been created. The youth are the future hope of the country, for they will be the architects.